हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने 10+2 फिजिक्स की सीरीज शुरू की थी। इससे जो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, किसी डाइपोल के एक्सिस पे और एक्सियल लाइन पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, E बराबर है 2px/x² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतनी आई थी। और धीरे धीरे हमने वहां पे एक केस पढ़ा था उसका कि अगर जो सेंटर से डाइपोल के किसी पी पॉइंट तक मेरे पास अगर एक्स डिस्टेंस है और वो बड़ा हो जाए, जो किसी एक चार्ज की वजह से जो लेंथ है डाइपोल की, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती थी, घट जाती थी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आया था मेरे पास क्या, डिस्टेंस की। ठीक है, तो हमने ये चीजें कंप्लीट कर ली थी। आप से उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपने इसके नोट्स बना बना दिए होंगे और आप लोग साथ साथ चल रहे होंगे मेरे साथ। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर। जब तक आपका पिछला क्लियर नहीं है तब तक आपको अगला समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने प्रॉपर नोट्स बनाने इस चीज के, पिछला कंप्लीट करते जाओ, फिर आगे जाके धीरे धीरे बिल्कुल इजी वे में आपका कंप्लीट होता जाएगा। और जो चीज आपको समझ नहीं आती है, फिर से एक बार वीडियो देखो, बार बार देखो, तब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहां पे पूछ सकते हो। मैं आपको बिल्कुल जिस जिस हिसाब से आपने पूछी होगी चीजें, उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकालनी है, लेकिन अब निकालनी है इक्वेटोरियल लाइन पे। अभी इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, मतलब डाइपोल को बीच से बाइसेक्ट कर रही है, इसको बाइसेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, बीच से बाइसेक्ट कर रही है, तो उस पे हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पी पे जो कि उस डाइपोल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल, ऑन द इक्वेटोरियल line of dipole, on the equatorial line of dipole, या इसी को बाइसेक्टर लाइन भी बोलते हैं, मतलब बाइसेक्ट करेगी डाइपोल को। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपने बिल्कुल डायग्राम की तरफ जाना है। फिजिक्स सारी डायग्राम से सॉल्व होती है। ठीक है, तो डायग्राम अगर अच्छे से समझ आ गया तो डेरिवेशन आप कर सकते हो इजी में, स्टेप नहीं छोड़ने आपने डेरिवेशन में। और जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उसका बहुत यूज होता है इसमें। ठीक है, तो मेरे पास मान लो एक डाइपोल है -q+q। ठीक है, यही मेरे पास डाइपोल होता है। ठीक है, अब इस डाइपोल का ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहां से लेंथ l, यहां से लेंथ l, टोटल लेंथ कितनी होती है इसकी, 2l, इसकी क्या होती है, टोटल लेंथ होती है। ठीक है, अब इक्वेटोरियल लाइन पिछली हमने एक्सियल लाइन पढ़ा था तो इसके एक्सिस पे थी। ठीक है, एक्सियल लाइन का मतलब है उसके एक्सिस पे, लेकिन अब इक्वेटोरियल लाइन है तो बीच में से मान लो ये क्या कर रही है, ये बाइसेक्टर लाइन, ये बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखो यहां से सेंटर ले लिया मैंने O। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ये वाला अगर मैं P पॉइंट मान रहा हूं, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वही हमने निकालना है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है बाइसेक्ट कर रही है डाइपोल को। ठीक है, बीच में से काट रही है डाइपोल को। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज है। सबसे पहले देखते हैं, मान लो ये मेरे पास फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है डाइपोल का। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, तो इसकी पॉजिटिव से तो निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगी मेरे पास डायरेक्शन, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, और ये दूसरा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, ये होगा मेरे पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से निकलती है ना लाइंस। ठीक है, अब इस बात चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड को डायरेक्शन होगी मेरे पास, ये डायरेक्शन होगी मेरे पास। ठीक है, ये तो E2 है और ये क्या होगा मेरे पास, E1। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, देखो समझ लो ध्यान से, ये दूसरा चार्ज है मेरे पास। ठीक है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रहा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहां से इधर को, क्यों, पॉजिटिव से निकलती है लाइन। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, समझ आया ये चीज, और नेगेटिव की तरफ क्या होती है, टर्मिनेट होती है मेरे पास लाइंस। ठीक है, तो मतलब इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन ये होगी मेरे पास, और इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब दो कंपोनेंट बन गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इन दोनों के बीच का मेरे पास क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा।
ठीक है, ई नेट आएगा मेरे पास। ठीक है, अब मान लो ये लेता हूं थीटा, इसके साथ भी एंगल क्या बना रहा है थीटा, इसके साथ भी एंगल क्या बना रहा है थीटा, नेट दोनों के साथ। ठीक है, अब इस चीज को समझो, यहाँ पे इस चीज को खोल के बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे तो डायरेक्शन तो बेटा सेम होगी, डायरेक्शन सेम हो, क्यों? क्योंकि यहीं से निकल रही है और यहाँ पे जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा। अलग अलग E2 और E1 नहीं हमको निकालना है, यहाँ पे सिर्फ ई निकालना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखो इस चीज को यहाँ पे खोल के बना रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, ध्यान से समझना इतने एरिया को। ठीक है, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है E2 है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है E1 है। ठीक है, अब E1 और E2 है मेरे पास। ठीक है, ये बीच में मेरे पास क्या निकल रहा है ई नेट निकल रहा है, ये बीच में क्या निकल रहा है मेरे पास ई नेट। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या है थीटा है मेरे पास। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मतलब थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है cos थीटा आता है मेरे पास। अगर इस E2 का देखूं मैं थीटा वाला कंपोनेंट, तो क्या आएगा यहाँ पे E2 cos थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, कंपोनेंट आपको निकालने सिखा रखे हैं मैंने, जिस साइड थीटा होगा उस साइड हमेशा cos थीटा लेना है। ठीक है, अब E1 की बात करूं, इधर ही थीटा है, तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा। ठीक है, अब इसका जो जिस साइड थीटा नहीं हो वाला कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा E2 sin थीटा, और इसकी वजह से यहाँ पे कितना आएगा E1 sin थीटा। ठीक है, थीटा वाला इसको खोल के बता दिया मैंने। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे, अब सिंपल चीज देखो आप यहाँ पे, एक चीज देख सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है इस पॉइंट पे और इधर को टर्मिनेट हो रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे, क्या बोल सकता हूं कि अब अगर मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं नाउ इन डायग्राम, इन डायग्राम, इन डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन सेम डायरेक्शन, इज इन सेम डायरेक्शन, मतलब पिछले वाले की तरह। पिछले वाले में क्या था E2 मेरे पास इस साइड को था और E1 मेरे पास किस साइड को था इस साइड को था मेरे पास। ठीक है, तो मतलब एक डायरेक्शन इधर को थी, एक डायरेक्शन में, ये तो यहाँ यहीं से निकल रही है सेम डायरेक्शन में, यहाँ से निकल रही है और फिर वापस यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो E1 है, E1 बराबर होगा किसके E2 के, और बराबर होगा किसके E के। समझ आई ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? क्यों लिया ये? क्योंकि अब देखो ना बेटा, सिंपल यहां से निकल रही है और यहां टर्मिनेट हो रही है, एक ही डायरेक्शन है, कोई इक्वल एंड अपोजिट नहीं है मेरे पास। ठीक है, समझ आ गया आपको ये चीज? ठीक है, अब मैं अगर E1 E2 को बराबर E मानता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इस ये E1 E2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, E1 E2 को मैं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मैंने E माना है यहाँ पे, E माना है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E है मेरे पास। तो यहाँ पे ये E1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास E cos थीटा, E cos थीटा, E sin थीटा, E sin थीटा। अब देखो ये E sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, कंपोनेंट है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है नाउ इन डायग्राम E sin थीटा, E sin थीटा component is cancel out by the E sin theta component of opposite डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो E sin थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं बता सकता हूं कि E नेट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस कंपोनेंट की वजह से जनरेट हो रहा होगा, इस E cos थीटा की वजह से। समझ आई आपको ये चीज? ठीक है, इसका E cos थीटा और इसका E cos थीटा, इसकी वजह से जनरेट हो रहा होगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे ये कितना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ R ले रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ पे कितनी है x डिस्टेंस दूर है मेरे पास। ठीक है, समझ आई आपको चीज, मतलब x डिस्टेंस दूर लिया है मैंने P पॉइंट का। ठीक है, R क्या लिया है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, समझ रहे हो आप ये बात? ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास E नेट आएगा, मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास E नेट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर किसके होगा, ये E cos थीटा प्लस E cos थीटा, कितना हो जाएगा मेरे पास 2E cos थीटा। समझ आई आपको ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो ना, सिंपल समझो, नहीं आया समझ, सिंपल समझो, इसकी डायरेक्शन यहां से पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है, एक ही डायरेक्शन में आ रही है, यहां पे कंपोनेंट टूट रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोनेंट, अब एक ही डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं E1 बराबर E2 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। ठीक है, डायरेक्शन वाइज भी सेम है,
तो क्या होगा, ई ले सकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ई साइन थीटा कंपोनेंट इसका और ई साइन थीटा कंपोनेंट दूसरे का, ई का इसका, इन दोनों का, ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये आपस में क्या करेंगे, जब भी कोई भी चीज इक्वल एंड अपोजिट होती है तो क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे कंपोनेंट में, ठीक है। क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ ई कॉस थीटा इस वाले का और इस वाले का ई कॉस थीटा। तो टोटल ई नेट कितना आएगा मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आएगा, 2 ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा कितना आएगा, 2 ई कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई, यही समझना है बस आपने इसमें, बाकी कुछ नहीं समझना है, ठीक है। समझ रहे हो ये चीज। अब यहां से मेरे को क्या पता है, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिंपल आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा आपने ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, अब अगर मैं बात करूं तो मेरे को पता है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज इज कितनी होती है मेरे पास, E बराबर है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होती थी मेरे पास, होती थी कि नहीं होती थी, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 मेरे पास कितनी है, 2e cos थीटा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास जो जनरेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। समझ सकते हो आपको, जो इससे पिछले मैंने ये वाला डायग्राम, ये भी आपने एग्जाम में बनाना है, शो करना है साइड में इस चीज को, ठीक है। अब मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, ठीक है। अब E की वैल्यू डाल रहा हूं दूसरे इक्वेशन में, ठीक है। तो कितना आएगा मेरे पास E नेट, अगर मैं E की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल रहा हूं तो कितना आएगा मेरे पास, यहां से क्या आएगा, E नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 था मेरे पास, E की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या था मेरे पास, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू किस किस की चाहिए, एक तो इस आर की वैल्यू चाहिए, एक चाहिए मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो आप देखो अब यहाँ पे ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसको ओ ले लिया, ये पी पॉइंट है, इसको मैं मान लो आर पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, ओ पी आर ले लेता हूँ। क्यों नहीं लिया, क्योंकि चार्ज में आप वहां पे थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंस हो जाएगी चार्ज से यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्यू क्यू बराबर बराबर हो जाएगा तो आपको परेशानी हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर पॉइंट ले रहा हूँ उसका, ठीक है। तो ये वाला देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओ पी आर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक तो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, एक आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। समझ आई आपको ये चीज। तो आप सब सिंपल क्या करना है, इन कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ओपीआर में अप्लाई पीजीटी, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस क्या है, आर है, तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर क्या है, एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस, और मेरे पास बेस क्या है, एल है ये वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मेरे पास आर स्क्वायर आ गया, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर है तो ये रूट में जाएगी वैल्यू पर, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगी ये चीज आर की वैल्यू, ठीक है। अब सेम इसी ट्राइंगल से, इसी ट्राइंगल से इन कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल ओपीआर, ठीक है, ओपीआर से अब मेरे को cos थीटा निकालना है। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है कि नहीं होता है। अब इसमें देखो बेस क्या है, बेस तो एल है मेरे पास, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है मेरे पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये एल अपॉन आर, आएगा नहीं आएगा, ठीक है, cos थीटा यही आएगा मेरे पास, ठीक है। अब आर की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, अब इसमें अगर आर की वैल्यू पुट करूं तो cos थीटा कितना बन जाएगा मेरे पास, cos थीटा बराबर आएगा एल अपॉन आर, कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने cos थीटा की वैल्यू भी निकाल दी, आर की वैल्यू भी निकाल दी, ठीक है, क्योंकि इसी की वैल्यू निकाली है, बाकी के भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या करूंगा, इस cos थीटा की और इस आर की वैल्यू किसमें डालूंगा, इक्वेशन 3 में। तो क्या लिखोगे आप लोग इसके बाद, क्या लिखोगे आप लोग, सिंपल चीजें, पुट द वैल्यू ऑफ put the value of cos theta and r square in equation 3, जो वैल्यू निकाली है आर स्क्वायर की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू,
ठीक है, समझ आया? बस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया मैंने जो इसमें बन रहा था मेरे पास, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा, तो ई नेट कितना आएगा मेरे पास, बराबर है 2 तो था मेरे पास, के भी है मेरे पास, ठीक है, और क्यू भी है मेरे पास, अपॉन आर स्क्वायर कितना निकाला है मैंने अभी, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, आर क्या होता है, डिस्टेंस होता था, ठीक है। और क्या है मेरे पास, cos थीटा कितना निकाला है मैंने, डॉट cos थीटा कितना निकाला है मैंने, मल्टीप्लाई का साइन ए, ठीक है, कितना निकाला है cos थीटा, एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आ गई मेरे पास। अब इसके बाद क्या देखना है आपने, इसके बाद सिंपल नीचे वाली टर्म देखो आप, ये सेम है, ठीक है, नीचे वाली टर्म देखो आप, ये सेम है, ठीक है। अब इस रूट को यहां पे कर रहा हूं साइड में, एक देखो क्यू के नीचे क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, यहाँ पे पावर 1 है इसकी, ठीक है, और मल्टीप्लाई में अब एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है, रूट की पावर कितनी होती है, 1/2, ठीक है। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मेरे पास, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 है, प्लस यहाँ पे पावर कितनी है, 1/2 है, ठीक है। तो ये कितना बढ़ जाएगा जब सॉल्व करोगे आप इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, समझ आई आपको चीज। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा मेरे पास, ई नेट इज इक्वल टू 2k/q तो है मेरे पास, और एल भी है मेरे पास, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये सॉल्व करके आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहां से इसको अरेंज करना है आपने, ठीक है। अब यहां से ई नेट बराबर है, k को मैं लिख रहा हूं और q इंटू 2l भी लिख रहा हूं, इसको अरेंज कर दिया मैंने, ठीक है, 2 को पीछे ले गया मैं l के पास, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। समझ आई आपको ये चीज, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पकड़ना है आपने चीजें, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल स्टेप पकड़ने हैं बस, ठीक है। अब Q इंटू 2L कितना होता है, Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के बराबर, ठीक है। Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जहां पे यहाँ पे Q इंटू 2L है, ये बराबर हो जाएगा P के, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, आ जाएगा E नेट इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L किसके बराबर हो गया, P के बराबर, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, यही आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। समझ आया आपको ये चीज, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे लिख देना आपने कि P बराबर किसके होता है, Q इंटू 2L, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट था, हमने डाइपोल का यूज किया, और एक जो बाइसेक्ट कर रहा है इस डाइपोल को, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हमने, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में आप इस चीज को कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने, ठीक है। अब आता है इसमें भी वही वाला स्पेशल केस आ जाएगा इसमें भी एक, कि अगर ये जो मेरे पास एक्स डिस्टेंस है, ये वाला जो जहां पे सेंटर डाइपोल से एक्स डिस्टेंस है, अगर ये बड़ा हो जाए, अगर ये एक्स डिस्टेंस बड़ा हो जाए किससे, एल से, ठीक है, बड़ा हो जाए मतलब एल, ये जो एक आइदर चार्ज की वजह से जो लेंथ है, ठीक है, ये बड़ा हो जाए तो हम एल को क्या कर देंगे, एल को कर देंगे हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, ये स्पेशल केस है, ठीक है, ये क्या है, स्पेशल केस है इसका, ठीक है। तो एल को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तो यहां से भी क्या आ जाएगा मेरे पास, ई नेट क्या बचेगा, के पी अपॉन एल को तो नेग्लेक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर की 3/2, यही आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब यहां से क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई नेट बराबर है के पी अपॉन एक्स का क्यूब। देखो ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला पिछले केस में, ठीक है। अगर एक्स बड़ा हो जाए ऐसे, तो ई नेट किसके बराबर आता है, के पी अपॉन एक्स क्यूब। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है ये यहाँ पे, कि जिस टाइम इक्वेटोरियल लाइन एक्सियल लाइन के बराबर कब होती है, जब एक्स बड़ा हो जाए एल से, ठीक है। तो ठीक है, तो मेरे पास ये आएगा ई नेट बराबर है के पी अपॉन एक्स क्यूब, जब मेरे पास एक्स ग्रेटर देन एल हो जाए। अब अगर मैं बात करूं, देखना यहाँ पे ध्यान से, यहां से ई नेट कितना है मेरे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब है, मतलब आप अगर एक्स डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ई घटेगा, ठीक है, एक्स घटाओगे तो ई बढ़ेगा मेरे पास, ठीक है। अब यहां से बात करूं, अगर मेरे पास एक्स ग्रेटर देन एल था, तो मेरे पास ई एक्सियल कितना था, ई एक्सियल था मेरे पास कितना था, 2p अपॉन एक्स क्यूब, ये था मेरे पास। लेकिन ई इक्वेटोरियल कितना है मेरे पास, ई पी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। मतलब अगर मैं बात
यहाँ पे कितना था, के था, के पी अपॉन एक्स क्यूब, ये था मेरे पास। तो अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो यहाँ पे, जो यहाँ पे ई एक्सियल है मेरे पास, जो ई एक्सियल है वो बराबर किसके हो जाएगा, 2 इंटू ई इक्विटोरियल। क्यों हो जाएगा, देखो 2 का साइन है ना, देखो यहाँ पे ई एक्सियल बराबर है 2 तो है मेरे पास, और के पी अपॉन एक्स क्यूब क्या है मेरे पास, इक्विटोरियल। तो ये फॉर्मूला आपने कॉन्सेप्ट का याद रखना है। यहाँ से देखो ई एक्सियल कितना था मेरे पास वहां पे, के 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब था, और मेरे पास ई इक्विटोरियल कितना है, जब एक्स ग्रेटर देन एल है, कितना है, के पी अपॉन एक्स क्यूब आया है मेरे पास, ठीक है। तो यहां से देखो के पी अपॉन एक्स क्यूब तो मेरे पास इक्विटोरियल है कि नहीं है, और 2 का साइन है बस, तो मेरे पास जो ई एक्सियल हो जाएगा वो बराबर 2 इंटू ई इक्विटोरियल। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।